हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल देख चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स क्या होता है देखते हैं। द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब हम लोग गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता था, कोई इलेक्ट्रोड होता था, इलेक्ट्रोड रॉड होता था और उसका इलेक्ट्रोलाइट होता था। उसको हम लोग जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड को क्या करते थे, इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देते थे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पोटेंशियल डेवलप बिटवीन, पोटेंशियल डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड। क्या है यहाँ पे, मेटल इलेक्ट्रोड रहेगा और किसमें, आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप बिटवीन मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स जैसे जिंक राड था, है ना, जिंक राड है, अब इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा। ठीक है, जिंक सल्फेट। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, जो डेवलप करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इसको क्या करते हैं हम लोग, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आ गया समझ में, गुड। अब इसके बाद आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोल। क्या रहे कंसंट्रेशन, 1 मोल एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज 25 टेम्परेचर। अब 25 को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल जो में बोला जाता है, जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 सेंटीग्रेड ही होता है। ठीक है, 25 ही होता है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोल्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज 25 सेंटीग्रेड देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज। तो उसके बाद में क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई नॉट। इसको क्या बोलते हैं, ई नॉट, ई नॉट और ई। अब समझ में आया, यहाँ पे हमको इसको ई बोले हैं। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बात किया जाए जनरल तो उसको ई बोलते हैं, और ई जीरो को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे समझ में, देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ 2 टाइप्स। ये क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, 2 टाइप्स। सबको पता है, जो गैल्वेनिक सेल बना था उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन हो रहा था और क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे तो उसमें 2 टाइप के भी हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या रहेगा फर्स्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है, द पोटेंशियल डेवलप एट द इलेक्ट्रोड, एट द इलेक्ट्रोड। अब जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे होता था, एनोड पे या कैथोड पे, कहाँ पे होता था, एनोड पे। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन है वो क्या होता है, एनोड। यहाँ पे हम लोग ऐसे एनोड भी नोट कर सकते हैं ब्रैकेट में, एनोड पे। ठीक है, ये कहाँ होता है, एनोड। व्हेयर ऑक्सीडेशन अकर, जहाँ पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, जस्ट अपोजिट। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता था, द रिडक्शन पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोड। मीन्स अब यहाँ पे हम लोग कैथोड भी नोट कर सकते हैं, कैथोड भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रिडक्शन होता था वो कैथोड पर ही होता था। याद आ रहा है ना, कुछ गैप चल रहा है, सब याद आना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी हम लोग कुछ बोलते हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल। मेन क्या है इसमें, सेल पोटेंशियल ही याद रखो, क्या है, सेल पोटेंशियल। इट मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक हम लोग जो पोटेंशियल पढ़े, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना, ये दोनों पढ़े हैं, इनका क्या होना चाहिए, डिफरेंस
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी क्या होता है देखते हैं, इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन में ये कहाँ होता था, याद करो, जो रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ होता था, कैथोड पे होता था। तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो दोनों का पोटेंशियल है उसको क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ई सेल का वैल्यू पता हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू पता हो जाएगा। ऐसे क्या है, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जस्ट ऑक्सीडेशन कहाँ होता था, एनोड पे। तो क्या हो जाएगा, ई एनोड माइनस ई कैथोड। मतलब जो फाइंड करना रहेगा, जो पूछ रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, अब ऑक्सीडेशन ये याद रखो कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। तो ई एनोड माइनस ई कैथोड हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, याद कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा नोट। अब कोई भी सेल वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई भी सेल वर्क कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका जो ई सेल का वैल्यू आएगा वो भी कुछ आएगा। अब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, है ना, दो ही चांस बन सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो सेल है कब वर्क करेगा, जब ई सेल का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है, ई सेल का वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगा तभी सेल क्या वर्क करता है, अदरवाइज सेल वर्क नहीं करता है। ओके, ए सेल रिएक्शन feasible when the value of E cell will be positive। मीन्स ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो फिजिबल होता है, तभी वो संभव होता है। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ई सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।